आज जो मेरे हाथ में किताब है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की संपूर्ण कविता है। मैं एक कविता सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है। इस कविता पे कुछ दिनों पहले काफी हंगामा भी हुआ था, चर्चा भी हुई थी, और चर्चा कहीं और नहीं हुई थी, पार्लियामेंट में हुई थी। तमाम लोग इसको पढ़ चुके हैं। मैं भी सुना देता हूं आपको ये कविता। इस कविता का शीर्षक है, सोचिए क्या आप शीर्षक से पहचान पाएंगे कविता क्या है और ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है। इस कविता का शीर्षक है ठाकुर का कुआं। कुछ याद आया आपको कि पार्लियामेंट में किसने सुनाई थी? और देखिए देश में आम चुनाव भी चल रहे हैं और राजनीति तमाम हो रही है। और ये जो कविता है ना, ये 1981 में लिखी गई थी। इसका आज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो कहते हैं ना, साहित्य होता है, कविता होती है, वो अमर होती है, उसका कोई देश काल नहीं होता। तो ठाकुर का कुआं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता मैं आपको सुना रहा हूं कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या? गांव, शहर, देश, आप ही बताइए अपना क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता है, 1981 में लिखी गई थी। तो ये कुआं ठाकुर का, अगर आपको याद हो तो अभी पिछले दिनों संसद में जो बहस चल रही थी, तब ये कविता वहां सुनाई गई थी। इसके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आप जान लें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविताएं हैं, वो दलित समाज की जो वेदना है, उनके अपमान, उनकी यातना भरे जीवन का जो है एक दस्तावेज मानी जाती है। और उनकी कविताओं में जो समाज की हमारे सच्चाई है, जो लोगों ने भोगा है, बीता है, दलित समाज ने उनके ऊपर जो बीती है, उसको वो दर्ज करते रहे हैं। अब इस दुनिया में नहीं है ओम प्रकाश वाल्मीकि, लेकिन उनकी कविताएं हमारे बीच में हैं और हमें ये बताती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अगली जो कविता है, क्योंकि चुनावी माहौल है, तो मुझे लगता है थोड़ा राजनीति की बातें हम भी कर लेते हैं। साहित्य में तो राजनीति होती है ना। तो धर्म के भाई लोग एक और कविता है, और ये कविता 2010 में लिखी थी। देखिए, मैं आपको इसलिए ये साल बता रहा हूं कि किसी को कोई गलतफहमी ना रहे कि यहाँ कोई राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है। पहली कविता 1981 में लिखी थी। ये कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये 2010 में उन्होंने लिखी थी। इसका शीर्षक है धर्म के भाई लोग। हर एक गली में चक्कर काट रहे हैं भाई लोग। जब से शहर के बड़े ग्राउंड में लगा है पंडाल, भाई लोगों की आमद बढ़ गई है। बदल सी गई है शहर की आबो हवा, जिसे देखकर घबराहट होती है। सधे कदमों से चहलकदमी करने वाले भी पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, चौंकते हैं आने वाली हर एक पदचाप पर। सुना है शहर में डेरा डालकर बैठ गए हैं धर्म के भाई लोग, जिनके शालीन चेहरे देखकर कोई नहीं कह सकता उनकी मंशा क्या है, उनके मुंह और बगल में क्या छिपा है। फिर भी चारों तरफ अजीब सन्नाटा है। सुबह और सांझ के चेहरे उदास हैं, जब से सुना है शहर में डेरा डालकर बैठ गए हैं धर्म के भाई लोग। ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 9 अक्टूबर 2010 को उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो ये जो मैं संकलन पढ़ रहा हूं, प्रकाश वाल्मीकि की संपूर्ण कविताएं, ये राधा कृष्ण पेपरबैक से आया है। जो लोग कविता के शौकीन हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो नजर रखते हैं देश काल समाज में क्या हो रहा है, अपनी चेतना को जागृत रखना चाहते हैं, अपने अंदर एक दिल और दिमाग रखते हैं, स्वतंत्र आवाज अपने अंदर रखते हैं, उनको ये सब कविताएं जरूर पढ़नी चाहिए। अतीत जीवी एक कविता है, इसको सुनिए। वे डराते हैं कभी ईश्वर के नाम से, तो कभी वास्ता देकर स्वर्ग नरक का, तो कभी ऐसे धर्म ग्रंथों का जो प्रतिबंधित थे मेरे लिए। बुदबुदाते हैं ऐसी भाषा में जिसे वे नहीं समझते, सिर्फ रखते हैं तोते की तरह। डराते रहना उनकी फितरत है, लेकिन जब से मैंने छोड़ दिया है डरना उन प्रतीकों से, वे भूत को सिर पर बैठाकर साजिश रचने में लगे। घृणा की आड़ में राष्ट्रवाद का भ्रम फैलाकर वर्तमान को अंधेरे में धकेल रहे हैं। पेड़ पर बैठी चिड़िया बेखौफ मुस्कुरा रही है। वो जानती है शेख ही वधारने वाले अतीत जीवी हैं, जो हो चुके हैं जड़ उस दरख्त की तरह जिसकी शाखाओं पर अब कोपले नहीं। क्या बात है। ये कविता भी 2010 की है, तो इस गलतफहमी में ना रहें कि ये कोई आज की बात हम कर रहे हैं।
देखिए जाति पर वो क्या लिखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि स्वीकार नहीं मुझे जाना मृत्यु के बाद तुम्हारे स्वर्ग में, वहां भी तुम पहचानोगे मुझे मेरी जाति से ही। कितनी सही बात लिखी है। जो आखिरी कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो है कि शब्द झूठ नहीं बोलते। मेरा विश्वास है तुम्हारी तमाम कोशिशों के बाद भी शब्द जिंदा रहेंगे। समय की सीढ़ियों पर अपने पांव के निशान गोदने के लिए, बदल देने के लिए हवाओं का रुख, स्वर्ण मंडित सिंहासन पर आध्यात्मिक प्रवचनों में या फिर संसद के गलियारों में, अखबारों की बदलती प्रतिबद्धताओं में, टीवी और सिनेमा की कल्पनाओं में कसमता शहर जब आएगा बाहर, मुक्त होकर सुनाई पड़ेंगे असंख्य धमाके, विखंडित होकर फिर जुड़ने के, बंद कमरे में भले ही ना सुनाई पड़े शब्द के चारों ओर कसी सांकल के टूटने की आवाज, खेत खलिहान, कच्चे घर, बाढ़ में डूबती फसलें, आत्महत्या करते किसान, उत्पीड़ित जनों की सिसकियों में फिर भी शब्द की चीख गूंजती रहती है हर वक्त। गहरी नींद में सोए अलसाए भी जाग जाते हैं जब शब्द आग बनकर उतरता है उनकी सांसों में, मौज मस्ती में डूबे लोग सहम जाते हैं। थके हारे मजदूरों की फुसफुसाहटों में, बामन की दुत्कार सहते, दो घूंट पानी के लिए मिन्नतें करते पीड़ित जनों की आह में जिंदा रहते हैं शब्द जो कभी नहीं मरते, खड़े रहते हैं सच को सच कहने के लिए, क्योंकि शब्द कभी झूठ नहीं बोलते, शब्द कभी झूठ नहीं बोलते। ये एकदम सच्ची बात है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, संपूर्ण कविताएं, राधा कृष्ण पेपरबैक से किताब आई थी। मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, कविताओं को जानना जरूरी है क्योंकि शब्द कभी झूठ नहीं बोलते।